हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, अभी कल मैं अखबार में पढ़ रहा था, नवभारत टाइम्स में। उसमें लिखा था कि जितने भी स्पोर्ट्स ऑल ओवर वर्ल्ड बंद हो चुके हैं। सिर्फ चेस ही एक ऐसा खेल है जो इस समय नेशनल, इंटरनेशनल, लोकल हर स्तर पर खेला जा सकता है ऑनलाइन। आप अपने घर में बैठकर कोविड 19 की प्रिकॉशंस को ध्यान में रखकर इस गेम को खेल सकते हैं। और जितना चेस पहले खेला जाता था, शायद उससे ज्यादा, कहीं ज्यादा खेला जा रहा है। एक टूर्नामेंट हुआ था, इस टूर्नामेंट के बारे में मुझे ज्यादा खास पता नहीं चला। बेंटर ब्लिट्स टूर्नामेंट, और यहाँ 11th राउंड में मुकाबला हुआ निहाल सरीन और मैग्नस कार्लसन के बीच में। फ्रेंड्स, ये मेरे लिए एक सरप्राइजिंग मुकाबला था, क्योंकि मैं सिर्फ इसका रिजल्ट ही देख पाया, इस मैच को होते हुए नहीं देखा मैंने। हालांकि दोनों खिलाड़ियों की शायद कुछ कमेंट्री भी थी, कमेंट्स भी थे इस गेम के ऊपर, वो भी मैं ज़्यादा रीड आउट नहीं कर पाया जितना मुझे समय मिला उसमें। तो फ्रेंड्स, निहाल सरीन और मैग्नस कार्लसन का एक काफ़ी अच्छा मुकाबला यहाँ हमें देखने को मिला। और यहाँ इस गेम से हमें एक बात और देखने को मिलती है कि जो हम लोग, हमारे जैसे लोग जो सोचते हैं कि हमारी ऑनलाइन चेस रेटिंग 2000 है, 2200 है या 1800 है, वो ज़रा गलतफहमी से बाहर निकले। क्योंकि यहाँ इस गेम के दौरान निहाल सरीन की ऑनलाइन ऑनलाइन रेटिंग है 3280 ब्लिट्स रेटिंग, और मैग्नस कार्लसन की ऑनलाइन रेटिंग है 3270। इट मींस ऑनलाइन रेटिंग और एक्चुअल रेटिंग में तकरीबन तकरीबन 300, 350, 400 पॉइंट्स का डिफरेंस रहता है। चलिए छोड़िए फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम को शुरू करते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की निहाल सरीन ने D4 के साथ, तो नाइट F6 यहाँ मैग्नस कार्लसन ने किया। C4, G6, नाइट C3, बिशप G7, किंग्स इंडियन डिफेंस यहाँ कार्लसन ने शुरू किया। E4, और इसके बाद कार्लसन ने यहाँ कैसल किया। H3, देन D6, बिशप E6, तो C5, नाइट C3, तो C takes D4, नाइट takes D4, देन B6, तो G3 यहाँ निहाल सरीन ने किया। देन बिशप B7। और फ्रेंड्स, कुछ देर के लिए इस गेम का पूरा फोकस यहाँ इस E4 पॉन के इर्द गिर्द रहने वाला है। सबसे पहले तो निहाल सरीन ने यहाँ अपने बिशप को G2 स्क्वायर पर ले जाकर अपने लिए कैसल करने के रास्ते को खोला है। नाइट एट B गोज टू D7, और ब्लैक का ये नाइट जंप करके यहाँ इस C5 स्क्वायर पर आकर नाइट पर प्रेशर बनाने के लिए तैयार है। लेकिन निहाल सरीन ने यहाँ पहले कैसल किया, तो कार्लसन ने यहाँ अपने रुक को E8 स्क्वायर पर प्लेस किया। और मेरे ख्याल से शायद ये जो प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ क्या वाइट इस ई पॉन को आगे पुश कर सकता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड चैंपियन मींस कार्लसन, यहाँ अगर वाइट E5 करता है तो बिशप टेक्स G2 होता और सिचुएशन मैनेज हो जाती। पर निहाल सरीन ने अपने रुक को E1 स्क्वायर पर प्लेस किया। देन क्वीन C7, और सीधा यहाँ इस C4 पॉन पर अटैक है, लेकिन सरीन ने यहाँ अपने रुक को C1 स्क्वायर पर प्लेस किया। और फ्रेंड्स, इनिशियल स्टेजेस में चेस में अगर आपको कुछ फ्री मिल रहा है तो आप ना ले। मैं अक्सर सोचता हूँ कि खासकर हायर लेवल ऑफ टूर्नामेंट, वहां पर कभी फ्री पॉन्स नहीं लिए जाते, क्योंकि वो पॉइजनस होते हैं, ट्रैप होता है। अगर मान लो ब्लैक यहाँ क्वीन टेक C4 करता है, तो E5 यहाँ पहले वाइट करेगा। वो यहाँ पहले इस नाइट पर अटैक बनाएगा और बिशप पर अटैक बनाएगा, और जिस भी तरह से यहाँ मेटल एक्सचेंज होगा पोजिशनली, हर तरह से मेरी नज़र में ब्लैक बेटर होने वाला है। एक ऑप्शन मैं कंसिडर करता हूँ कि अगर मान लो ब्लैक यहाँ डी टेक C5 करे, नाइट पर अटैक बनाए, तो बिशप टेक्स B7 यहाँ पहले वाइट करेगा। नाइट पर तो अटैक होगा, लेकिन व्हाइट का अटैक रुक पर भी होगा। ई टेक्स D4 होगा, तो व्हाइट को यहाँ पहले ई टेक्स D4 करना होगा। देन बिशप H6, और यहाँ ब्लैक भी व्हाइट के रुक पर अटैक बना सकता है। देन F4, चलो इसका डिफेंस भी हो गया। रुक अटैक गोज टू B8। फाइनली ये रुक B8 स्क्वायर पर आकर ही इस नाइट पर, सॉरी बिशप पर ही अटैक बनाएगा। लेकिन यहाँ ये जो क्वीन फंसी हुई है ब्लैक की, इसका क्या होगा। व्हाइट यहाँ पहले करेगा नाइट D5, और नाइट D5 के बाद फ्रेंड्स बहुत ऑप्शन खुलती है। पहले तो यहाँ क्वीन पर अटैक बनता है, और उसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं E7 पॉन पर भी अटैक बनता है। और अगर इस क्वीन का ढंग से पीछा किया जाए तो बहुत हद तक मुमकिन है ये क्वीन भी फंस सकती है। मान लो ब्लैक यहाँ, अब इस पहले तो क्वीन हटेगा, तो क्वीन मान लो अगर यहाँ इस A2 पॉन को लेती है, क्वीन टेक्स A2, तो व्हाइट यहाँ पहले करेगा नाइट B4, और दोबारा क्वीन पर अटैक बनाएगा। दोबारा क्वीन पर अटैक बनने के बाद क्वीन, चलो A5 स्क्वायर ही बचता है इस क्वीन के जाने के लिए। कम से कम यहाँ आप देख सकते हैं ये कोई स्क्वायर इस क्वीन के लिए अवेलेबल नहीं था। लेकिन अगर ऐसा होता है तो नाइट C6 के बाद यहाँ ये नाइट इस क्वीन या रुक दोनों में से किसी एक की जान लेकर छोड़ेगा।
खैर फ्रेंड्स, ये तो मेरे समझाने का तरीका था, ज़रूरी नहीं है गेम इस तरह से आगे बढ़ती। यहाँ ब्लैक ने किया था रुक एट गोज टू C8 और अपने रुक क्वीन की बैटरी बहुत अच्छी तरीके से तैयार की, तो वाइट ने यहाँ किया B3, देन क्वीन B8 स्क्वायर पर, तो क्वीन गए D2 स्क्वायर पर और यहाँ ये बैटरी आपको नजर आ ही रही होगी। देन A6, तो बिशप H6 आस्किंग फॉर बिशप एक्सचेंज, और कम से कम ब्लैक यहाँ ना ही करे बिशप एक्सचेंज तो ठीक होगा। क्वीन A8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, सॉरी, यहाँ इस डायगोनल पर कब्जा है और मैंने जैसा पहले कहा था कि इस E4 पॉन पर काफी ज्यादा प्रेशर रहने वाला है, तो बिशप टेक्स G7, किंग टेक्स G7, और कार्लसन के लिए कम से कम ये बहुत अच्छी सिचुएशन नहीं कही जा सकती, क्योंकि कार्लसन के पीसेस काफी क्रैम्प्ड है, वाइट की पोजीशनिंग काफी एक्टिव है। तो नाइट D5 सबसे पहले यहाँ इस E5 पॉन को प्रोटेक्ट किया, तो E6 यहाँ ब्लैक का ऑब्वियस मूव है, नाइट पर अटैक बनाया, तो नाइट वापस C3 स्क्वायर पर गया, देन नाइट C5 और यहाँ इस E4 पॉन पर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो क्वीन E3 वाइट के लिए ऑलमोस्ट फोर्सफुल मूव आप कह सकते हैं। रुक एट C गोज टू D8, तो रुक एट C गोज टू D1, देन H6, और H6 का मतलब कि क्वीन कभी भी अब इस G5 स्क्वायर पर नहीं आने वाली है, देन रुक D2 स्क्वायर पर। और फ्रेंड्स, जब ये रुक D2 स्क्वायर पर आया है तब मुझे कुछ प्रॉब्लम्स नजर आने लगी हैं। प्रॉब्लम्स ये हैं कि यहाँ रुक क्वीन के सामने है, और अगर इस क्वीन पर अटैक बनता है तो क्वीन कम से कम ये पीछे E1 स्क्वायर पर रखे हुए रुक को डिफेंड नहीं कर पाएगी। इट मीन्स टेक्निकली आप कहें तो ये रुक अनडिफेंडेड करवाया जा सकता है। किस तरह से? वही तरीका जो कार्लसन ने यूज किया था अपने इस डी पॉन को आगे पुश करके, उन्होंने यहाँ किया D5, और यहाँ आप देख सकते हैं कि पॉन एक्सचेंज नहीं हो सकते, अदरवाइज रुक गॉन। तो वाइट का ऑब्वियस मूव है E5, नाइट पर अटैक बना, तो नाइट के लिए बहुत अच्छी आउटपोस्ट तैयार हो चुकी है E4 स्क्वायर की, और इसको बैक कर रहा है ये दूसरा नाइट। तो नाइट टेक्स E4, डी टेक्स E4, और फ्रेंड्स मैं वैसे एक्सपेक्ट कर रहा था कार्लसन से कि वे अपने नाइट को ऐसी पोजीशन पर रखेंगे, लेकिन उन्होंने यहाँ पॉन को रखा, और आप कह सकते हैं कि ब्लैक के E5 में पॉन्स डबल हो चुके हैं। और उन्होंने ऐसा क्यों किया है? काफी सिंपल रीजन तो नहीं सर, मुश्किल रीजन है। यहाँ व्हाइट ने पहले किया रुक एट E गोज टू D1, अपने रुक्स की बैटरी तैयार की, तो मेरे ख्याल से तो G5 जैसा कोई मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कार्लसन से, लेकिन कार्लसन ने यहाँ अपने नाइट को D3 स्क्वायर पर प्लेस किया, और D3 स्क्वायर पर आने के बाद ये E5 पॉन तो गया, कोई भी तरीका नहीं है बचने का। और ये वही मूव है फ्रेंड्स, जब मैं सोच रहा था H6 पॉन क्यों आगे बढ़ा गया है, ये कार्लसन की सोच रही होगी, माइट भी। मैं मानता हूँ कि कार्लसन इतनी लंबी कैलकुलेशन लेकर चल रहे होंगे कि इस पोजीशन को वे काफी पहले इमेजिन कर चुके होंगे। खैर, इस मूव से अगर ये गेम आगे बढ़ सकती है तो मेरे ख्याल से जो पहला ऑब्वियस मूव मुझे नजर आता है वो यहाँ इस F1 को आगे पुश करने का है। F4 अगर हो जाता है तो आप यहाँ देखेंगे कि ब्लैक का ये पासर बहुत स्ट्रांग होगा। खैर, यहाँ कार्लसन ने किया था नाइट E2, और नाइट के E2 स्क्वायर पर आने के बाद खैर कार्लसन का तो एक ही मूव है, नाइट टेक्स E5, और फ्रेंड्स नाइट टेक्स E5 होने के बाद ये नाइट कहाँ कहाँ जा रहा है, बहुत इंटरेस्टिंग गेम होने वाली है, पॉन भी बहुत अच्छे स्क्वायर पर आएगा। तो क्वीन टेक्स B6, ये मूव कमाल का है फ्रेंड्स। यहाँ आप इस मूव को देखें, क्या क्या इस मूव के अंदर छुपा हुआ है, बहुत डेंजरस है। पॉन एक्सचेंज इक्वल रहा, अगर मैं पोजीशन की बात करूं तो ब्लैक के यहाँ ये E5 में पॉन डबल है, तो पोजीशनली बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल तो नहीं होंगे कार्लसन यहाँ इस पोजीशन से, लेकिन इतने बुरी स्थिति भी नहीं है। रुक टेक्स D2, और मैं शायद एक्सपेक्ट कर रहा था कि ज़रूर यहाँ ब्लैक इस E पॉन को आगे पुश करेगा, लेकिन अगर फिलहाल ये E पॉन आगे पुश होता है तो प्रॉब्लम कहाँ होने वाली है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं। पर रुक और फिर क्वीन प्रमोशन कैलकुलेशन बहुत शार्प चाहिए इसके लिए, और काफ़ी डिफिकल्ट पोजीशन है यहाँ कार्लसन के लिए। कार्लसन ने यहाँ किया क्वीन B8, और ये मूव थोड़ा मेरी नज़र में क्वेश्चनेबल है। क्वेश्चनेबल क्यों है कि ये रुक नाइट जब तक यहाँ इस E5 स्क्वायर पर रखा है तब तक वाइट अपने रुक को 7th रैंक में नहीं ला पाएगा, लेकिन जैसे ही ये नाइट हटेगा उसके बाद ब्लैक की प्रॉब्लम्स यहाँ शुरू हो जाएंगी। नाइट C3 यहाँ पहले वाइट ने किया, और उन्होंने यहाँ इस E4 पॉन पर अटैक बनाया, तो F5 यहाँ पहले ब्लैक ने किया, रुक D6, और रुक D6 से यहाँ C6 पॉन पर प्रेशर तो है, लेकिन किंग F7 करना ही पड़ेगा यहाँ ब्लैक को।
और यहाँ पर मेरी नज़र में एक अच्छा मूव है वाइट के लिए। निहाल सरीन चाहते तो अपनी क्वीन को C5 स्क्वायर पर ले जाकर यहाँ इस नाइट पर अटैक बना सकते थे। तो आप कह सकते हैं ब्लैक को इस नाइट को ही मूव करना होता और ये नाइट मान लो D3 स्क्वायर पर जाए। यही स्क्वायर मुझे ठीक ठाक लग रहा है इस नाइट के लिए। तो रुक D7 चेक होगा, नाइट तो मूव होना ही है। किंग जाएगा G8 स्क्वायर पर, देन क्वीन D4 और क्वीन के D4 स्क्वायर पर आने के बाद सीधा चेक मेट की थ्रेट होगी। तो क्वीन बीच में आएगी और इधर रुक अनडिफेंडेड हो सकता है। हाँ, आप ये कह सकते हैं ई पॉन भी आगे पुश किया जा सकता है। खैर, लेकिन गेम तो फंसी जाएगी ना। पर निहाल सरीन ने यहाँ अपनी क्वीन को D4 स्क्वायर पर रखा, ज्यादा इंटरेस्टिंग मूव है। उन्होंने यहाँ इस नाइट पर बहुत अच्छा प्रेशर बनाया। नाइट को मूव करना ही होगा तो नाइट गया C6 स्क्वायर पर और दोबारा इस क्वीन पर अटैक बनाए। तो मूव बहुत अच्छा चल रहा है। गेम मुझे बहुत इसीलिए बहुत अच्छी लग रही है। एक से बढ़कर एक मूव इस गेम में खेले गए हैं। एक बार को तो लग रहा था कि मैग्नस कार्लसन इस गेम में काफी हावी हो गए हैं, लेकिन यहाँ निहाल सरीन ने किया क्वीन C5 और उन्होंने यहाँ इस नाइट पर बहुत अच्छा प्रेशर बनाया, क्वालिटी प्रेशर मैं कहूँगा। और इस रुक के जाने के लिए यहाँ 7th रैंक ओपन हो चुकी है। तो वैसे तो यहाँ ब्लैक चाहता तो अपनी क्वीन को C8 स्क्वायर पर ही रखता तो अच्छा रहता। क्यों अच्छा रहता? क्योंकि जब यहाँ कार्लसन ने अपनी क्वीन को C7 स्क्वायर पर प्लेस किया तो नाइट D5 यहाँ निहाल सरीन को करने का मौका मिला। तो ठीक है, कार्लसन ने कहा कि ठीक है नाइट मिल रहा था ले लो। ई टेक्स D5 बिल्कुल सही था। और मुझे ऐसा लगा कि शायद निहाल सरीन क्वीन टेक्स D5 करेंगे, लेकिन इससे होगा क्या? इससे होगा किंग F8 स्क्वायर पर चला जाएगा और उसके बाद आप रुक को क्वीन के अटैक पर लगाएंगे, फिर रुक बीच में आ जाए। नहीं, सिचुएशन तो फंसी हुई है फ्रेंड्स। यहाँ से भी रुक टेक्स G6 होगा और फिर दोबारा दूसरे एंगल से चेकमेटिंग पैटर्न बन सकता है। इंटरेस्टिंग मूव था बहुत ज्यादा जो यहाँ निहाल सरीन ने लगाया, लेकिन टू माय सरप्राइज सरीन ने यहाँ किया C टेक्स D5। मैं सोच रहा था कि क्वीन की चेक आएगी, रुक E5 और यहाँ रुक E5 पर आने के बाद फ्रेंड्स नाइट पर तो प्रेशर था, अनडिफेंडेड क्वीन थी और अब फिलहाल कार्लसन ने इस D5 पॉन को ही पिन कर दिया है। तो बिशप F1 यहाँ पहले निहाल सरीन ने किया। ये क्या मूव है? क्वीन E7 और यहाँ रुक को भी पिन हो चुका है निहाल सरीन का। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि व्हाइट यहाँ रुक टेक C6 इजीली कर सकता है। बिशप टेक C6 होगा, देन क्वीन टेक C6 हो जाएगा और एक क्लियर बढ़िया पासर के साथ गेम काफी हैवी रहने वाली है व्हाइट की। मोर लेस इक्वलाइजर की तरफ कहूंगा मैं, क्योंकि कार्लसन एंड गेम के मास्टर है। लेकिन टू माय सरप्राइज निहाल सरीन ने यहाँ किया बिशप C4 और बिशप के C4 स्क्वायर पर आने के बाद डिस्कवर्ड चेक की तैयारी है। ये भी अच्छा हुआ। और इस पॉइंट पर कार्लसन को कम से कम डिस्कवर्ड चेक नहीं लेनी चाहिए थी। उन्हें यहाँ अपने इस नाइट को मूव कर लेना चाहिए था। ये नाइट A5 स्क्वायर पर जा सकता था, बिशप पर भी अटैक बन सकता था, नहीं तो नाइट उठ जाता। ये नाइट D4 स्क्वायर पर भी जा सकता था, फिर भी नाइट उठता। नहीं, ठीक नहीं था। पर कार्लसन ने यहाँ किया E3। उनका फोकस इस ई पॉन को आगे बढ़ाने में ही है। और क्यों है आप यहाँ देख सकते हैं, जो अटैक सभी निहाल सरीन लगा रहे थे वो अचानक से कार्लसन लगाना शुरू कर देते हैं यहाँ पर। लेकिन E3 होने के बाद D टेक्स C6 चेक, यहाँ ये बिशप की डिस्कवर्ड चेक जिसे कार्लसन अफोर्ड नहीं कर सकते थे। रुक का जो अटैक है क्वीन के ऊपर वो धरा रह गया। किंग टेक्स G7 देन फाइनल मूव फ्रॉम निहाल सरीन वाज रुक D7 और यहाँ निहाल सरीन ने क्वीन को ही पिन कर दिया है। क्वीन को पिन करने के साथ साथ बिशप पर भी अटैक है। और यहाँ इस मूव के बाद मैग्नस कार्लसन ने रिजाइन क्यों किया? क्योंकि यहाँ से अगर हम इस गेम को आगे बढ़ाएं तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा? रुक टेक C5 करेगा, रुक टेक C7 चेक होगा, किंग मूव हो जाएगा, रुक F7 चेक होगा, किंग E8 स्क्वायर पर C टेक्स B7। जो मर्जी आप यहाँ इमेजिन कर ले, पॉन क्वीन बनेगा ही बनेगा। रुक टेक C7 B8 इक्वल्स क्वीन विद चेक, किंग टेक्स F7। और अगर आप गौर से देखेंगे तो यहाँ ये रुक भी बहुत देर तक इस गेम में नहीं रह पाएगा। क्वीन A7 चेक होगा, किंग F6, क्वीन टेक्स A6 चेक, किंग E7, क्वीन टेक्स C4 बस। तो यहाँ इस पोजीशन से ये गेम और आगे भी नहीं बढ़ जा सकते फ्रेंड्स। निहाल सरीन और मैग्नस कार्लसन का मुकाबला, कैन यू इमेजिन दैट? निहाल सरीन ने ब्लिट्स गेम में मैग्नस कार्लसन को शिकस्त दी। चेस है, कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।